सुप्रभातम। मैं पान सिंह डिस्ट्रिक्ट PPSDM IC नानोसदा। वही विषय हिंदी व्याकरण में आपका टॉपिक चल रहा था, वही शब्द विचार। अब इसमें आपके दो बता दिए थे, यानी शब्द विचार यानी शब्द जो है शब्दों का वर्गीकरण के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका अर्थ के आधार पर, नंबर 2 व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर, और नंबर 3 आपका उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 आपका वाच्य यानी प्रयोग के आधार पर। अब इसमें आपके 2 हो गए थे, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पे, ये बता दिए थे। अब इसी में नंबर 3 में आता आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब उत्पत्ति के आधार पे आपके जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से है। तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 भेषज, नंबर 4 विदेशी। अब इसमें नंबर 1 आता है आपका तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से किस में आ गए होते हैं, हिंदी में। यानी तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ जाते हैं या आ गए हैं, ऐसे शब्दों को आपका तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ये उसी के समान शुद्ध होने के कारण क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अब जैसे माता पिता या रात्रि या चंद्रमा, ये शब्द क्या है आपके, या सूर्य कहेंगे हम, या दिवस, या आपका पुत्र, ये शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 आता है आपका तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो बिगड़ करके किसमें आ गए हैं, हिंदी में, यानी भाषा में प्रयोग होते हैं। यानी वे शब्द जो तत्सम शब्दों से बिगड़ कर, यानी जो तत्सम शब्द हैं हिंदी और संस्कृत से, इनके जो विकृत रूप हैं वो किसमें आ गए हैं, बिगड़ करके जिनको प्रयोग करते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अब जैसे आपके माता, अब माता का जो शब्द है वो किससे बना है, अब जो मात शब्द है या माता शब्द माँ से, या पिता से एक शब्द बन गया पिता से यानी बाप, या अच्छा शब्द नहीं है बोलने में, पिता से बाप, या रात्रि से रात, अब माता से माँ बन गया। अब माँ उतना माता कहने में अपने आप में ही वो शब्द अच्छा लग रहा है। अब माँ, अब पिता से बाप, या आपका रात्रि से, अब रात्रि शब्द अच्छा लग रहा है, रात्रि से रात, या चंद्रमा से चाँद, या सूर्य से सूरज। अब ये शब्द क्या कहलाते हैं, आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 3 में आता है आपका देशज शब्द। अब देशज वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोली के शब्द होते हैं, यानी स्थानीय भाषा में, यानी लोकल लैंग्वेज की जो भाषा होती है उसमें बोली जाने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। अब जैसे ये स्थानीय बोली के होते हैं और इनको भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका थैला, या पगड़ी, या गाड़ी, या हम कहते हैं भाग दौड़। अब ये शब्द आपके स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। उसके बाद नंबर 4 आता है विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं, अब जो विदेशों में लोग जाते हैं और विदेशों में जाने के बाद जब वो अपने देश में लौटते हैं तो वहाँ के शब्दों का प्रयोग वो फिर वहाँ की भाषा का प्रयोग वो करते हैं, जिससे ये विदेशी शब्द जो होते हैं ये अपनी भाषा में आ जाते हैं।
यानी अपनी भाषा में फिर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपने रेल या समय या टाइम या प्लेटफॉर्म या आपका जैसे मशीन, अब ये शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं जिनको फिर आम भाषा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 4, प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे आपके दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करते समय उसके रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। अब ये शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार से ये विकारी शब्द इनके भाग हैं। उसके बाद अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। अब विकारी शब्द के रूप में तो परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे क्रिया विशेषण या संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार से इसके भी भाग होते हैं यानी विकारी शब्द के। तो ये था हमारा शब्द विचार। शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे।